welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि अब से अगले 3 दिन में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अब से अगले 3 दिन के अंदर क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। अगर आपकी बात नहीं हो रही है या बात हो रही है, आप किस तरीके की चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से कुछ होगा या नहीं होगा, क्या होने वाला है वो हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रीडिंग्स भी रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए, क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम जल्दी से ये देख लेंगे कि आपके पर्सन के साथ या आपकी लव लाइफ में अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है, और हम लव मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले टैरो से हम लोग ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है। आपकी लव लाइफ में अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है। ब्यूटीफुल। अगले 3 दिनों में, थैंक यू सो मच। अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास। पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। जजमेंट, लवर्स, ब्यूटिफुल, एस ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके okay, one more card please. Princess of Wands. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही खुश हूँ आज मैं इस रीडिंग और इन कार्ड्स को देखते हुए। अब जो रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं आप लोगों के। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे निकले हैं। और अब से अगले 3 दिनों में डेफिनेटली आपको कुछ तो मेजर चेंजेस यहाँ पर फील हो सकते हैं। मेजर आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर से आप अलग हो गए थे, आपकी बात नहीं हो रही थी, आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे, तो वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अगर आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आपको एक न्यू पार्टनर भी मुझे मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइज, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। अपनी लव लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस वो देखना चाहते हैं, उसको लेकर कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी विशेस कर रहे हैं और वो विशेस मुझे यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड आप दोनों के लिए फेवरेबल कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और वो विशेस मुझे यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ को लेकर स्पेशली यहाँ पे आप देखें बीच में हार्ट भी बना हुआ है। कितना खूबसूरत सा हार्ट है जो कि आपकी लव लाइफ को फिर से ब्राइटन अप करने वाला है और आपकी सारी विशेस को फुलफिल करने वाला है। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं। अगले 3 दिनों के अंदर ये पर्सन आपको कॉल भी कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है रिकन्सिलिएशन। अगेन द मैजिशियन कार्ड। गाइज, व्हाट इज हैपनिंग? ब्यूटिफुल एनर्जी, आई कैन कंप्लीटली सेंस इट। आप लोगों के लाइफ में बहुत 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 खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं एंड मेरी सारी गुड विशेस आप लोगों के साथ हैं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आपको, आपने जो सोचा है वो आपको मिले और आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएं। मैं बहुत खुश होंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो मैजिशियन कार्ड आया है वो भी यही बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो है आपको सही तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो। और ये भी विशेस फुलफिलमेंट ही दिखाता है, विश फुलफिलमेंट ही दिखाता है। आपकी विशेस मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। द सन का कार्ड है अगेन।
मैरिज से रिलेटेड आप कुछ बहुत समय से मांग रहे हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड बहुत समय से कुछ मांग रहे हैं, कि नई सुबह चाहते हैं, रीस्टार्ट चाहते हैं आप, कि आपकी लाइफ में एक नई सुबह हो। शायद सब कुछ बहुत डल और डार्क हो गया है, तो वो आपकी विश पूरी होगी 101%। ठीक है, यहाँ पे जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन रिकंसिलिएशन दिखा रहा है। कोई थर्ड पार्टी की कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हैं आप दोनों के बीच में, बट मुझे यहाँ पे फिर से विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। बहुत सोचते हैं आप इस चीज़ के बारे में, और अगले 3 दिनों में भी हो सकता है बहुत एंशियस रहें, सोचते रहें, रात को आपको बहुत एंजाइटी हो, आपको सपने आए, कोई बुरी ड्रीम आए, या मे बी आ रहे हैं पिछले 9 दिनों से। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते चलिए, रुकना नहीं है, रुकना मना है। आगे चलते रहिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस डालिए, क्योंकि वो करने से आपको पता भी नहीं आप कहाँ जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस रीडिंग को देखकर भी यही सोचेंगे कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो आप प्लीज़ रीडिंग को बंद करिए और जाके आराम करिए, क्योंकि आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप अपने लिए ही अच्छा करेंगे और सच में आपको एक रास्ता आगे दिखेगा। प्रेयर्स हमारी लाइफ में जब कुछ नहीं हो रहा होता, हम भगवान से जब जुड़ जाते हैं, हम प्रे करते हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकेंगे किस हद तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए प्लीज़ प्रे करना नहीं छोड़ना है। जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, कीप प्रेइंग, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, और आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि आप दुआ करें, आप प्रे करें, आप विशेस अपनी आपकी हैं, आप मांगिए, भगवान से मांगिए, प्रॉब्लम से भगवान के साथ डिस्कस करें। आप जितना करेंगे आपको इतना आराम आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अपनी फीलिंग्स उठा के ना भगवान के सामने रख दी हैं कि ये मेरे सुख है, ये मेरे दुख है, अब आपने ही सब कुछ देखना है। तो वो कैसे आपको ऐसे छोड़ेंगे, मुझे बताएं। आप जो लोग, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, अगर सोचिए आपका बच्चा होगा कि अपने बच्चे को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, वैसे ही वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए प्रेयर्स में इतने इतने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ जिन लोगों ने सच में सच्चे दिल से प्रे किया है और उनको मिला है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ कि मैंने कई बार, जब मैं प्रॉब्लम होती है, मैं लाइफ में स्टक होती हूँ, तो मैं प्रे करती हूँ तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो आपको भी वही करना है गाइस। कुछ ऐसा नहीं है कि आप करेंगे तो होगा, नहीं मैं करूँगी तो होगा, सब लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपनी एनर्जी को अगर डाइवर्ट हो रही है तो ये मत सोचें कि कुछ होगा नहीं, या गलत मत सोचें, क्योंकि अगर आप गलत सोच रहे हैं तो वही अट्रैक्ट करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आप रीडिंग्स देखे जा रहे हैं और अगर आप अपनी थिंकिंग को ही नेगेटिव रख रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे मेजर अरकाना से बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास आए हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, कोई नेगेटिव कार्ड यहाँ पे नहीं है। द लवर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रिकंसिलिएशन दिख रहा है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आप अपने जो आपका पर्सन है, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। दोनों कार्ड सोलमेट्स को दिखा रहे हैं, ट्विन फ्लेम को दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, आपको सोलमेट मिल सकता है, या फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप अलग हो गए थे, वो वापस आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अब आप इस तरीके से जुड़ेंगे कि आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और आप दोनों को ये बात समझ में आएगी कि मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है अगले 3 दिनों में। ओके, जजमेंट का जो कार्ड है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉल्व होने वाली हैं, आप हील होने वाले हैं, आपकी रिकंसिलिएशन दिखा रहा है ये कार्ड, रीयूनियन दिखा रहा है। जो बैगेजेस आप इतने समय से कैरी कर रहे थे उनको छोड़ने का टाइम आ गया है। लेट गो कर दीजिए पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, नए सिरे से जिए यार। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जिंदगी खत्म हो जाएगी। और आप बोलेंगे अरे इतने साल कट गए, पता ही नहीं चला। हमारी लाइफ में 1 साल भी टपता है ना, ऐसा लगता है कि अभी 2-3 महीने तो हुए थे, अभी तो न्यू ईयर्स मनाया था, राइट? तो मैं आपको यही बोलूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है। छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने की, रिग्रेट करने की, मूड ऑफ करने की कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। यहाँ पे आपके लिए यही साइन आया है। न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली दिख रही है। पर्सन आपके लिए एक्शन कर सकते हैं, इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है। कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। बैलेंस एनर्जी होने वाली, आपके इमोशंस भी बैलेंस होंगे। आप अपने अंदर एक डिफरेंट चेंज फील करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और
प्रैक्टिकली भी सोचेंगे, क्योंकि आप बहुत समय से इमोशनल हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इनसिक्योर होने वाले हैं, पॉजेसिव होने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मेरी है, ये कहीं जानी नहीं चाहिए। हो सकता है कि इस तरीके से वो आपको देख रहे हो दूर से, आप पे स्पाई कर रहे हो, मे बी आप एज फ्रेंड्स भी किसी से बात कर रहे हो तो उनको बुरा लग रहा है। कोई लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की, और अगर आप लड़की हैं तो वो लड़के से आप किसी से बात कर रहे हैं जिसके बारे में उनको बुरा लग रहा है, तो वो चाहते हैं कि ये मेरी है, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पे गाइज हमको यही पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन में देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत हाई स्पिरिट में दिख रहे हैं पर्सन, और आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे अगले 3 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। शर्त यही है कि आपने इस एनर्जी का फ़ायदा लेना है, ठीक है। सो यही आपके लिए गाइडेंस आई है। और हम देख लेते हैं कि अगर आपको यूनिवर्स कुछ गाइडेंस देंगे तो वो क्या देंगे आपकी लव लाइफ को लेकर। हमने गाइडेंस मैसेजेस में पिक कर रही हूँ कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं। नीचे गिर गया है कार्ड, तो ये कार्ड तो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं फिर से एक और कार्ड आपके लिए पिक करूँगी। अपने पर्सन के बारे में या गॉड के बारे में आप सोच सकते हैं कि 2 कार्ड्स आए हैं, 1 मोर लूंगी, ठीक है। ओ ब्यूटिफुल, लवली, ओके। मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत दिख रही है। यहाँ पे हील आया है बॉटम ऑफ द डेक, आपके लिए हील का मैसेज आया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं, उनको हील होने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करिए। देखिए 3 मैसेज आए हैं, टॉक्सिक साइकिल, मैनिफेस्ट एंड समथिंग्स बेटर। तो यहाँ पे जो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं, शायद आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं, अभी तक वहाँ से ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप फ्यूचर भी नहीं देख पा रहे हैं, पास्ट में फंसे हुए हैं, प्रेजेंट तो आप जैसे जी ही नहीं रहे हैं। तो एक टॉक्सिक साइकिल में आप फंस गए हैं जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस डालिए। किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं शायद आप, तो आपको बस यही लग रहा है वही मेरे लिए सब कुछ है। किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने आप को, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छा लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड किसी के पीछे प्लीज़ ऐसे भागिए मत, गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे टॉक्सिक हो गया है। एक मैसेज आने से वो खुश हो जाते हैं, नहीं आता तो वो बहुत सैड हो जाते हैं, हर बात के लिए शक करना, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो कोई टॉक्सिक साइकिल या फिर कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है जिनको आपको लेट गो करना है, अगर आपको सच में अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए। समथिंग्स बेटर, कुछ और नया आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं तो वो कार्मिक हो सकता है, तो शायद आपको उससे निकलने की जरूरत है ताकि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें, ओके। एंड द थर्ड मैसेज इज मैनिफेस्ट। आप मैनिफेस्ट करें, अपनी एनर्जी को गलत तरीके से मत लगाइए। यहाँ पे भी वही मैसेज आ रहा है बार बार कि मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। बहुत गलत सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जो कि बहुत गलत सोचते हैं, कुछ हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप कुछ और ट्राई कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इतने परेशान हो चुके हैं तो नहीं, तो अपनी एनर्जी जो है सही तरीके से लगाइए कि मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, मुझे ट्रू लव मिलेगा, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत परफेक्ट होगा। मैं अपनी लाइफ का मैनिफेस्टर हूँ, जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैजिशियन बनना है आपको। मैजिशियन क्या होता है? जादूगर यही करता है ना कि जो सामने चीज़ पड़ी होती है उसको एकदम गायब कर देगा या एकदम से सामने ले आएगा। कुछ भी कर सकता है वो, वैसे ही आपने बनना है मैजिशियन, ओके। अब हम आपके लिए लव मैसेजेस देखेंगे गाइज, कि क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड, आई नो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, आई रिग्रेट दैट। इनको पता है इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी कदर नहीं की है। इनको लगा ये तो है ही है ना, ऑप्शन की तरह लिया है इन्होंने आपको, और उसके लिए वो रिग्रेट करते हैं। अब उनको बहुत बुरा लगता है। आई ड्रीम ऑफ यू एंड मी, ये आपके बारे में भी, आज भी आपके बारे में और अपने बारे में ही सोचते हैं। जब साथ की बात आती है तो ये आपको अपने साथ देखते हैं।
आवर कनेक्शन इज गोइंग थ्रू अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, डोंट गिव अप ऑन मी। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे रिलेशनशिप का टेस्ट हो रहा है और प्लीज़ मुझ पे गिव अप मत करना। लास्ट मैसेज पिक कर रही हूँ, आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई नो इट, आई रिग्रेट इट नाउ। इनको पता है शायद अगर किसी और के साथ चले गए थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो इनको ये बात पता चल गई है कि इन्होंने रॉन्ग चॉइस किया है, गलत चीज़ को चूज़ किया है। या फिर अगर आपके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे तो इनको लगता है कि शायद इन्होंने गलत चूज़ किया है, कि इन्होंने पेरेंट्स के डिसीजन के साथ चले गए, जबकि इनको अब समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट चॉइस थी। तो जो चूज़ किया है इन्होंने अभी तक, इनको लग रहा है कि वो गलत है, इनको आपको चूज़ करना चाहिए था और ये रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है, आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, या आपकी पिक्चर्स अपने फ़ोन पे देखते हैं, मिस टेकिंग योर पिक्चर्स। हो सकता है आपकी बहुत सारी पिक्चर्स लेते हों या फिर आपकी कैंडिड पिक्चर्स भी लेते हों, तो वो ये मिस करते हैं। आई मिस द फन टाइम्स विद यू, तो जिन्होंने मस्ती करी है आपके साथ, ये उस सब चीज़ों को मिस करते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।